एक सेठ जी का लड़का था। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो शिवपुरी का था, क्योंकि 7 दिन हमें ठहरना भी है। एक शिवपुरी नहीं शिवपुरी का नहीं, अपने गांव का एक सेठ जी का लड़का था, बड़ा उल्लू, शुद्ध बुद्धू। सेठ जी तो परम भक्त, रोज भगवान की कथा सुनने जाते, आसन लेके जाते, कोई ना कोई महात्मा आता ही रहता था। इनके नगर में आवे तो महात्मा के पास जाएं, आसन डाल लें, कथा सुने बढ़िया, और बढ़िया कथा सुन में कीर्तन गावे, घर पर वही कथा का कीर्तन गाते हुए वापस आवे। और लड़का जैसे ही बाप को देखे सोई कमेंट कर दे, है बाबाओं के चक्कर में पगला। सेठ जी बड़े परेशान। एक बार एक महात्मा बड़े पहुंचे हुए आए, नाम बहुत था उनका। तो सेठ जी ने चरण पकड़ के कहा, महाराज हमको और तो कोई कष्ट नहीं, एक पीड़ा है। क्या? हमारा जो बेटा है ना वो नास्तिक है, आप कोई कृपा करो। तो महात्मा बोले, भैया एक काम करना, कल ना तुम अपने बेटा को ले आना। अरे बोले महाराज ले आना, उसको कथा की बात कहो तो गाली बकता है, लाना तो दूर की बात। बोले एक काम करो, कैसे भी करके एक बार ले आओ। बोले ठीक है। घर वालों से लड़कर, बेटा से लड़कर, जबरदस्ती हाथ पकड़कर दूसरे दिन सेठ जी ले आए कथा में। जैसे ही लाए तो वो बोला, हम कथा बथा नहीं सुनेंगे, चाहे जो हो जाए। बात में कहा ठीक है मत सुनो। तो महात्मा जी ने बुलाया, इधर आओ। हाँ क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। बोले ये नाम है, बोलो। सेठ जी बोले तुम लड़ रहा भैया, अच्छा एक बार तुम ना सीताराम बोल दे। सेठ जी का लड़का बोला, हम नहीं बोले, क्या फायदा, काहे को बोले? तो महात्मा ने कहा, हर काम फायदे के लिए थोड़ी किया जाता, एक काम कर सीताराम बोल ना भैया, क्या बिगड़ जाएगा। तो उसने बड़े चिल्ला करके कहा, हम सीताराम बीताराम नहीं बोलते। महात्मा जी बोले बस बन गया काम। बोले सेठ जी बोले क्या काम बन गया? बोले इसने धोखे में ही सही एक बार सीताराम कह दिया, बस हो गया, ले जाओ, इसका कल्याण है। तो सेठ जी बोले महाराज इसका क्या कल्याण है? तो जब वो जाने लगे तब महात्मा ने उस बालक को बुला के कहा, सुनो तुमने एक बार धोखे से सीताराम कहा, पर कोई बात नहीं, कहा तो सुनो, इस सीताराम एक बार बोलने का कोई फल कहे कि फल क्या चाहिए, तो तुम कहना तुम ही अपने हिसाब से दे दो, ये ध्यान रखना। और सिर पे हाथ रख दिया। और लड़का को लगा बेफिजूली की बातें हैं, पागलपंती की बातें हैं, ये सब बाबा हैं, ये सब उल्लू बनाने के लक्षण। चला गया। कुछ दिनों बाद वो मर गया, लेकिन महात्मा का आशीर्वाद, तो चेतना तो थी उसे, ध्यान तो था। वो मरा तो यमराज के सामने पहुंचा। यमराज ने कहा जरा इसका बही खाता निकालो। तो दूतों ने बताया, बोले बही खाता तो बहुत खराब है। बोले क्या खराब है? बोले कुछ है ही नहीं, ठीक था। जिंदगी में एक बार इसने सीताराम कहा, वो भी धोखे से। तो यमदूत ने कहा, हां भाई वैसे तो पक्का है तुम्हें नरक मिल रहा है, पर एक बार तुमने सीताराम कहा, बताओ उसका क्या फल चाहते हो? उसे वो महात्मा की बात याद आ गई। बोले जो फल होता हो सो दे दो। अब पूरे बही खाता पलटा मारे, एक बार सीताराम का फल क्या होता है ये नहीं लिखा था। तो यमदूत बोले, यमराज बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। बोले चलो। बोले कहां? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, उनसे पूछते। तो लड़का को लिया, पालकी पे बैठाया, 4 दूत लगे यमलोक के। और वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कोई पालकी में आ रहा, लगता कोई बहुत बड़ा वैष्णव है, बहुत बड़ा भक्त है। तो ब्रह्मा जी नीचे उतर के आए, बोले भैया ये कौन भगत जी है? यमराज बोले कोई भगत नहीं है, नंबर 1 का पापी है। तो ब्रह्मा जी बोले जब नंबर 1 का पापी है तो हमारे लोक में क्या कर रहा? अरे बोले लफड़ा हो गया, इसने धोखे से एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। ब्रह्मा जी बोले एक बार सीताराम का फल तो हमें भी पता नहीं है। तो बोले अब क्या करें? यमराज बोले केस फंसा हुआ है, जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक इसको कहीं भेज भी नहीं सकते। अदालती कार्रवाई का नियम है, जब तक मुकदमा का फैसला ना आ जाए तब तक मुलजिम नहीं माना जाता है। बोले क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी को पता होगा। यमराज बोले चलो शिवलोक। फिर पालकी उठाई। अब ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज आगे आगे, ये पालकी में बढ़िया बैठा हो। यमदूतों से कहे और तेज चला, और तेज चला।
आप शंकर जी के लोक में पहुंचे, महादेव भगवान त्रिभुवनपति त्रिभुवनाधिपति भूत भावन भोले बाबा विराजमान। भोले बाबा ने देखा, आहा, आगे आगे ब्रह्मा जी, यमराज जी, चार चार दूत लगे काले काले, पालकी में कोई लगता है कोई परम वैष्णव आ रहा है। शंकर जी नीचे, अरे भैया ये कौन वैष्णव है जिसके लिए ब्रह्मा जी आगे चल रहे और ये पालकी पे बैठा है? यमराज बोले कोई वैष्णव नहीं, ये नास्तिक है, नास्तिक। तो बोले पर नास्तिक है तो पालकी पे क्यों पधरा रखा है? अरे बोले धोखे से इसने एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। अब आप शंकर जी हो, आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हाँ यही तो मामला हमारे यहाँ फंस गया था, तो हम आपके यहाँ भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में केस लेके आती, तो हम आपके पास लेके आए, आप निर्णय बताओ। शंकर जी बोले और तो हमें सब पता है, एक बार सीताराम कहने का फल क्या होता है ये तो हमें भी पता। अब कहा बड़ा लफड़ा है। यमदूत बोले अब नहीं हम इसको उठाएंगे। अरे यमराज बोले कैसे नहीं उठाओगे, केस निपटा नहीं है, अब किया क्या जाए? शंकर जी बोले ये जिनका नाम है उन्हीं के लोग चलो, जिनका नाम है वही बता सकते हैं कि क्या रेट है, क्या क्या इसका फल है। फिर से यमदूतों ने उठाया। अब शंकर जी और ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज शंकर जी ब्रह्मा, ये पालकी भगवान श्री हरि के धाम पहुंचा। भगवान श्री हरि ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे, विष्णु शंकर जी आ रहे, यमराज भी आ रहा, लग रहा है कोई बहुत बड़ा परम वैष्णव महाभगत आया। तो विष्णु भगवान ने शंकर जी के लिए खड़े भये, गले लगाया, ब्रह्मा जी से मिले, यमराज से मिले और सोचा ये भैया पालकी में जो बैठा ना इसको भी निकालो, जिसके लिए ये दो दो बड़े बड़े देवता चल रहे हो, जरा इससे भी तो मिल लें। यमराज बोले इनसे मत मिलो। बोले क्यों? बोले पता ही नहीं है कि ये है क्या, ये देवता है, महावैष्णव है कि वैष्णव है, एक नंबर का नास्तिक है। इसने सिर्फ जिंदगी में एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। तो भगवान श्री हरि बोले दो। तो यमराज बोले ये बताओ कि उसका फल क्या है? वो ब्रह्मा जी को पता भी नहीं था, शंकर जी को भी नहीं था, तब तो हम लोग आपके पास आए। तो भगवान बोले उसका तो हमें भी पता नहीं। अब लफड़ा फंस गया। बोले अब किया क्या जाए? यमराज बोले लगता है इसको पृथ्वी वापस भेजना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। भगवान बोले भैया वापस मत भेजो, एक काम करो तुम लोग जाओ, इसको यहीं छोड़ दो। अब जब यहां तक एक बार सीताराम कहने से यहां तक आ गया तो हमें लगता यही एक बार सीताराम कहने का फल है। मात्र धोखे से एक बार सीताराम कहने का फल जब भगवान का धाम प्राप्त हो सकता, भैया तुलसीदास जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है, उल्टो सीधो बीज। खेत में बीज चाहे उल्टा गिरे या सीधा गिरे, बीज में खाद पानी दोगे तो वो पौधा बनेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना, बनेगा कि नहीं? उसी प्रकार कथा में आप बैठ जाओ, चाहे मन से गाओ चाहे बिना मन से गाओ, कृपा तो होगी ही होगी। ऐसे समझो, रेलगाड़ी पे कौन कौन बैठा? ट्रेन पर हाथ उठाओ। जो जो लोग ट्रेन पर बैठे हैं वो हाथ उठाओ। लगभग सब लोग हाथ नीचे कर लो। कभी रेलगाड़ी पर जब आप बैठे होंगे अपनी सीट पर, तो क्या आपके पास कभी पायलट आया, ड्राइवर, कि भैया तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलाएं? आया? बोलो, पूछने आया क्या? तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आप रेलगाड़ी पे बैठ गए तो स्टेशन तक रेलगाड़ी पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। वैसे ही कथा में तुम्हारा मन लगे या ना लगे, पर यदि तुम बैठ गए तो ये कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। अब चाहे जो हो जाए, ये भक्ति के द्वार तक आपको पहुंच, उसके बाद फिर आपका काम। भाई रेलगाड़ी तो वहां तक पहुंचाएगी, अब रेलगाड़ी वहां तक पहुंचा तो देगी, तुम ना उतरो
या स्टेशन पे ना उतरो, आगे निकल जाओ तो फाइन लगेगा। भक्ति के दरवाजे तक कथा पहुंचाएगी। आपने ना पकड़ी तो गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, कथा हो जाएगी, खूब आगे निकल जाएगी। तो 7 दिन तो करोगे तुम राधे राधे राधे, बाद में बचोगे आधे आधे। फिर बड़ी हो गया, अब बस राधे राधे में ही काम हो गया, पर किसी काम के नहीं। भैया ये कथा में ना हमको कोशिश करना है, प्रयत्न करना कि हमको ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान चतुराई से नहीं मिलते, भगवान सरलता से मिलते हैं। चतुर आदमी हमेशा घाटा खाता है, याद रखना। चतुर आदमी लगता है कि फायदे में रहता, ना 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 ना, कुछ दिन जरूर फायदे में रहेगा पर घाटा खाएगा। एक बार एक शिवपुरी का हमारा चेला है चंगीलाल, शिवपुरी में रहता है आजकल चंगीलाल। वो ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे, और ट्रेन में डब्बे में खूब भीड़ थी। उसने बुद्धि लगाई, भोपाल जा रहा था, चतुर आदमी था चंगीलाल। कहां का? शिवपुरी का। उसने बुद्धि लगाई, सीट नहीं है खाली, क्या किया जाए। उसने हल्ला मचा दिया, ए भागो भागो, सांप है सांप। पूरा डब्बा खाली हो गया। ये बढ़िया आराम से लेट गया शिवपुरी का आदमी, आराम से सीट पे लेट गया। एक नहीं, 2-2 सीट पे, एक पे पैर रखे, एक पे खपड़िया, लेट गया। इसने कहा आप सुबह जब पहुंचेंगे तब उठेंगे। देखो क्या गजब का दिमाग लगाया। इसके साथ एक मित्र भी था, उसने कहा तू भी सो जा। दोनों सो गए। बोले देखा अपनी खपड़िया। तो दूसरा वाला बोला शिवपुरी वाले ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर आवाज आई, चाय ले ले चाय। इसको लगा कोई स्टेशन आ गई, भोपाल तो नहीं आ गया। इधर आओ चाय दो। कौन सा स्टेशन है? शिवपुरी है भैया। अब इसका दिमाग खराब, तो ये उठ के बैठ गया। तो अपने मित्र से पूछा रात को कहां से बैठे थे? बोले शिवपुरी से। तो बोले रात भर में चल के कहां आए? बोले शिवपुरी। तो बोले ये कैसी ट्रेन है, गोल गोल घूमती क्या? तो चाय वाला बोला भाई साहब ये ट्रेन गोल गोल नहीं घूमती, दरअसल रात को इस डिब्बे में सांप आ गया था तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया, बाकी ट्रेन चली गई है। इसको पर छोड़ दिया, बाकी ट्रेन तो भोपाल पहुंच गई। इसमें सांप आ गया था। तो जो दूसरा वाला मित्र था शिवपुरी के, बात समझ रहे ना हमारी? क्या कहना चाह रहे? चतुराई करोगे तो भगवान को नहीं पा पाओगे। भगवान को पाने, चतुर आदमी घाटा जरूर खाता है। भगवान को पाने का एक उपाय है, भगवान के हो जाओ।